जो ऊष्मागतिकी कुछ न्यूमेरिकल्स बताते हैं, जैसा कि जो हमने बताया था पहले 2 वीडियो में, उसी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बताते हैं ताकि तुमसे न्यूमेरिकल लग जाएँ। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। किसी गैस का आयतन जो है नियत दाब इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब है। इस पर V1 से बढ़कर V2 हो जाता है तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य होगा। पहले आयतन था 10 मीटर क्यूब और अब आयतन हो जाता है 50 मीटर क्यूब। दाब है इतना तो किया गया कार्य कितना होगा। आइए देखें। दाब हमारा नियत है। प्रारंभिक आयतन है 10 मीटर क्यूब, अंतिम आयतन है 50 मीटर क्यूब। तो आयतन में परिवर्तन निकाल सकते हैं। डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1। 50 माइनस 10 यानी 40 मीटर क्यूब। तो किया गया कार्य W बराबर है P डेल्टा V। बताया अभी हमने था कि ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य उसके दाब और आयतन में परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होता है। तो दाब हमारा है 25 और आयतन में परिवर्तन कितना निकला 40। मल्टीप्लाई कर दिया और यही आ गया 1000 जूल। आइए देखें आंतरिक ऊर्जा के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं। ऊष्मागतिकी निकाय के भीतर जितनी संचित ऊर्जाएं होती हैं उन सबका योग ही आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। किसी गैस की अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बहुत कम होती है, यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि निरंतर गतिशील रहते हैं और वो ताप पे निर्भर करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो आंतरिक ऊर्जा लगभग उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है और ताप पे ही निर्भर करती है। इसीलिए हमने कह दिया आंतरिक ऊर्जा इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ताप बढ़ेगा आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ताप घटेगा आंतरिक ऊर्जा घटेगी। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी पैटर्न का है। आइए ध्यान दीजिए कि जैसे मान लें किसी गैस के दाब और आयतन के लिए ग्राफ खींचा गया है। आपसे कहा जाता है कि जब आयतन 5 है तो यहाँ पर दाब इतना दिया हुआ है, यहाँ पे दाब इतना दिया हुआ है। आयतन बढ़ करके 20 हो जाता है तो यहाँ पर दाब दिया हुआ है इतना। तो एक ए से सी, सी से बी और बी से एक प्रक्रम है ये। संलग्न चित्र में बी से ए में कितना कार्य किया जाएगा, कोई बता सकता है? अब बी से ए में कितना कार्य किया जाएगा तो हम कहेंगे इसमें कोई कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं कार्य होगा? क्योंकि आयतन बदल ही नहीं रहा है कि डेल्टा V 0 है। जब आयतन बदल ही नहीं रहा, आयतन नियत है। देखो यहाँ पर भी आयतन 5 है और यहाँ पर भी 5 है। तो जब आयतन परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो W इक्वल टू P डेल्टा V। डेल्टा V है 0, P से गुणा करोगे 0, यानी ये सम आयतनिक प्रक्रम है। जिसमें आयतन नहीं बदलता है उसे सम आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। उसमें किया गया कार्य शून्य होता है। फिर आपसे कहा जा रहा है ए से सी तक किया गया कार्य निकालो। ए से सी। अब ए से सी तक किया गया कार्य निकालने के लिए हमारे पास इतना क्षेत्रफल नीचे तक का लेना पड़ेगा। ये समलंब बन जाता है। जहाँ जहाँ हमारा पेन जा रहा देखिए, ए से सी तक कार्य निकालना है तो ए से सी तक घिरे भाग के क्षेत्रफल, घिरा नीचे तक है, ये देखो है यहाँ से यहाँ तक ऐसे इतना क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कौन चीज हुई? समलंब। देखो दोनों समांतर भुजाएं हैं, एक ये, उनके बीच लंब है ये बटे 2। तो ए से सी तक किया गया कार्य बराबर समलंब ए सी एम एन ए से घिरे भाग का क्षेत्रफल। ए सी एम एन ए से घिरे भाग का क्षेत्रफल। और किसी समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? 1/2 आमने सामने की समांतर भुजाओं का योग गुणा लंब। तो 1/2 आमने सामने की समांतर भुजाएं, एक तो है CM और एक है AN। इनका योग कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए। और उनके बीच की दूरी कितनी है? BC। उसे हमने या MN कुछ भी कह दीजिए, उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हाफ ये है 50, देखो, और ये है यहाँ से 100। 50 + 100 मल्टीप्लाइड बाई ये दूरी कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक? 20 - 5, 20 - 5 कर दिया। हाफ 150 × 15 तो 1125 जूल आ गया। यानी ए से सी तक जाने में 1125 जूल कार्य किया गया। अब कह रहा सी से बी तक, यहाँ से यहाँ जाने में कितना कार्य होगा? तो यहाँ से यहाँ में आयतन कम हो रहा है। देखो 20 से 5 रह रहा है तो आयतन में परिवर्तन होगा अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। 5 - 20 माने -15। तो यहाँ किया गया कार्य निगेटिव आएगा।
और इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लें। आयत लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि सी से बी तक कार्य निकालना है। ये जहाँ पेन चल रहा है देखिए, इतना क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो किया गया कार्य आ जाएगा। और ये कार्य नेगेटिव होगा क्योंकि आयतन बढ़ नहीं रहा है, आयतन घट रहा है, गैस पर कार्य हो रहा है। तो लंबाई कितनी है 20 माइनस 5 15, चौड़ाई कितनी है 50, मल्टीप्लाई कर दोगे 50 इंटू 15 माइनस 750 जूल कार्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 750 जूल। देखो यही कह रहा है, आयतन घट रहा है, संपीड़न हो रहा है, अतः निकाय पर किया गया कार्य। यहाँ निकाय पर कार्य हो रहा है, निकाय द्वारा कार्य नहीं हो रहा, निकाय को दबाया जा रहा है। बी एन सी, एम से घिरे भाग का क्षेत्रफल, इसे एम कर दो तो ये वही निकाला जो हमने था, क्योंकि यहाँ पर किया गया कार्य गैस पर हो रहा है, आयतन घट रहा है। अब कहा जाए कुल चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम क्या है? पूरा त्रिभुज, इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। अगर कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए तो इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। जैसे लौट के बुद्धू घर को आए कहते हैं, यहाँ ए से सी तक गया, सी से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो पूरा चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या है? जितने कार्य किए हैं वे जोड़ दें, या हम इस बंद त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लें, इससे भी आ जाएगा, आएगा वही। तो वही हमने किया, जितने भी कार्य हमने निकाले हैं उन कार्य को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। 0 1125 माइनस 750, तो 375 जूल जो कार्य आया, यही है पूरे चक्रीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य। एक सवाल और देखते हैं, सब प्रैक्टिस कर डालो इनकी, बहुत अच्छे सवाल हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है, ये गैस के दाब हैं और ये गैस का वॉल्यूम है। ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब है, ये 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब है। यहाँ आयतन है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। ये प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है, यानी x से y तक गैस जाती है। x से y तक जाने में कितना कार्य होगा? तो x से y तक जाने में इससे घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? लंबाई गुणा चौड़ाई, mn गुणा xn। तो xn तो तुम्हारा 20 है, और mn कैसे निकालोगे? 20 माइनस 5 बराबर 15। तो आइए देखें, आयत एक्स वाई एम एन से घिरे भाग का क्षेत्रफल, एक्स वाई एम एन से घिरे भाग का क्षेत्रफल, और ये बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इधर से तो आएगा, चौड़ाई आ गई 20, और ये कैसे निकालोगे? 20 माइनस 5, उतने तो आएगा, 15 वो कर दिया, गुणा कर दिया, 300 जूल आ गया। तो ये एक्स से वाई तक किया गया कार्य 300 जूल है। एक और सवाल है, एक हमारे पास गैस है और इसमें इधर दाब लिखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इधर आयतन है, ये आयतन है 5 और ये है 15। आपसे कहा जा रहा है कि x से y तक किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य। तो अभी हमने बताया, आराम से कर लोगे तुम। यहाँ से यहाँ तक जाने में किए गए कार्य के लिए पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, नीचे तक, आधार तक, क्योंकि मैंने बताया था ये किसके बराबर होता है? दाब और आयतन से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर। तो अगर मान ली यहाँ से यहाँ तक कार्य निकालना है तो नीचे तक घिरा भाग, यही तो मानोगे, इतना। तो ये समलंब बन गया, और जब समलंब बन गया तो समलंब का क्षेत्रफल कक्षा 9 में बताया जाता है। एक भुजा समलंब की है इतनी, यानी 40, दूसरी भुजा समलंब की इतनी 20, आमने सामने की भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, माने 15 माइनस 5। ये जो देखोगे ये 15 माइनस 5 है बराबर 10। आमने सामने की भुजाओं का योग ये है 40 और ये है 20, तो आमने सामने की भुजाओं का योग 40 प्लस 20 गुणा उनके बीच की दूरी, ये यानी 10, 15 माइनस 5 बटे 2। तो इस तरीके से 300 जूल आ गया। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है आमने सामने की भुजाओं का योग पैरेलल जो साइड्स हैं उनका सम गुणा उनके बीच की दूरी बटे 2। बहुत आसानी से ये भी आपने निकाल लिया। इसको हम जानते हैं आसानी से कैसे कर सकते हैं। कुछ प्रक्रम होते हैं जिसे कहते हैं सम आयतनिक, जिनमें आयतन नियत रहता है, आइसोकोरिक।
जैसे मान लें यहाँ से यहाँ तक जब निकाला जाता है तो आयतन तो बदल नहीं रहा, देखो जितना आयतन यहाँ पे था उतना ही आयतन यहाँ पे है। तो इस दौरान आयतन में परिवर्तन 0 होता है, और जब आयतन में परिवर्तन 0 होता है तो किया गया कार्य शून्य होता है। तो सम आयतनिक प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होता है, याद रखो, क्योंकि आयतन बदलता ही नहीं है। दूसरा आता है समदाबी। अगर ग्राफ ऐसे बनाया गया है, ये V है ये P है, तो यहाँ पर देखोगे तो भी दाब वही है, जब आयतन इतना हुआ तो भी दाब वही है। तो इस कर्व को देखने से पता चलता है समदाबी प्रक्रम के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, क्योंकि इसमें कौन चीज नियत रहती है, दाब, इसके लिए ये ग्राफ आता है। फिर आता है किया गया कार्य, तो बता ही चुके हैं हम, दाब और आयतन के बीच अगर ग्राफ खींचें तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक निकाय को ले जाने में किया गया कार्य उससे घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जैसे ये सवाल बहुत अच्छा दिया है, देखिए सब क्लियर हो जाएगा। इधर है दाब, ये दाब दिया हुआ है, और इधर है आयतन। तो जब आयतन है 10 और यहाँ है 40, यहाँ है दाब 2 और यहाँ है 5, जो भी आएगा उसको 10 की पावर 5 से गुणा करना, क्योंकि गुणा 10 की पावर 5 दिया है। ये आयतन हमारा है सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन मीटर में बनाएंगे 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा। क्या क्या निकालना है, ए से बी तक किया, ये है ए बी सी डी, फिर ए से बी से सी से डी से ए। तो ए से बी तक कितना कार्य होगा बताओ, ए से बी तक 0। क्यों, क्योंकि समायतनिक प्रक्रम है। देखो समायतनिक प्रक्रम में क्या होता है, आयतन बदल ही नहीं रहा है, तो ए से बी तक किया गया कार्य क्या होगा, 0, क्योंकि प्रक्रम कैसा है, समायतनिक प्रक्रम है। अब कह रहा है बी से सी तक किया गया कार्य, तो ये पूरे क्षेत्रफल के बराबर होगा, नीचे तक के, ये किस आयत के बराबर, आयत बी सी एम एन से घिरे भाग का क्षेत्रफल, और ये बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई है 40 - 10। तो BC एक समदाबी प्रक्रम है, और इस दौरान किया गया कार्य BC MN से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो यहाँ से यहाँ तक 5 है और चौड़ाई है 40 - 10 माने 30, गुणा 10 की पावर 5 ये कर दिया, और 10 की पावर -6 इसलिए किया क्योंकि माइनस सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो सॉल्व कर लेंगे, 5 गुणा 30 150 गुणा 10 की पावर -1 यानी 15 जूल आ गया। गुणा करोगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर कह रहा है सी से डी, फिर कोई कार्य नहीं होगा, फिर ये समआयतनिक प्रक्रम है। देखो यहाँ पर आयतन वही है, यहाँ पर भी आयतन वही है 40, यहाँ भी 40 आयतन है, यहाँ भी 40 आयतन है, तो समआयतनिक प्रक्रम में कोई कार्य नहीं होगा, फिर 0। फिर डी से ए तक कितना कार्य होगा, अब डी से ए तक संपीड़न हो रहा है, गैस को दबाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक प्रसार हो रहा है, गैस का आयतन 10 से 40 हो रहा है, तीर इधर है, और यहाँ संपीड़न हो रहा है। संपीड़न के दौरान किया गया कार्य निगेटिव होता है, क्योंकि गैस पर कार्य किया जाता है। तो डी से ए तक किया गया कार्य बराबर इसका क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 गुणा 40 - 10 30। माइनस क्यों होगा, माइनस इसलिए क्योंकि आयतन घट रहा है, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन लेते हो, फाइनल वॉल्यूम इज 10, इनिशियल वॉल्यूम इज 40, तो 10 में से 40 गया, -30 नहीं आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 10 की पावर -6। दाब में 10 की पावर 5 से गुणा करनी थी इसलिए वो लिख दिया, तो इसको करने से -6 जूल आया। तो कुल कितना कार्य किया जाएगा चक्रीय प्रक्रम में, जितने कार्य हैं सब जोड़ दिए, 0 + 15 + 0 -6 यानी 9 जूल कार्य आ गया। तो इस दौरान कितना कार्य किया जाएगा ये भी आपने निकाल लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा और देखिए, एक सवाल बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि इधर है दाब, इधर है आयतन, ये 4 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 40 है। आपसे कहा जा रहा है P से Q गई गैस, Q से R गई और R से फिर P में आई, तो P से Q तक कितना कार्य होगा, तो कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि समायतनिक प्रक्रम है, आयतन में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, जितना आयतन यहाँ है उतना आयतन यहाँ है 4, क्यों कार्य होगा। Q से R में, Q से R फिर वही चीज़ इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, समलंब QRMN से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर।
और ये बराबर क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा है एक ये और एक ये है 40 और ये है 10। तो समांतर भुजाओं का योग 40 + 10 गुणा उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी यही तो है 10 - 4, यही दूरी तो है 10 - 4 बराबर 6 गुणा उनके बीच की दूरी। तो ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी बटे 2 निकाल लिया। आर से पी तक कितना कार्य होगा, वही चीज आती है, आयतन घट रहा है तो संपीडन होगा। संपीडन में किया गया कार्य क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, गैस पर कार्य किया जाता है। तो आयत आर पी एन एम से घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 10 - 4, 10 गुणा 10 - 4 तो -60 आ गया। माइनस इसलिए आया क्योंकि किया गया कार्य नेगेटिव है, गैस को दबाया जा रहा है। फिर करा नेट कार्य पी से क्यू, क्यू से आर कितना होगा, ये पी से क्यू, क्यू से आर, आर से। तो चक्रीय प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य जितने कार्य किए हो वो जोड़ दो, या इस बंद लूप से घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 1/2 गुणा आधार इंटू लंब। दोनों तरीके हैं। चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य उस प्रक्रम में जो क्षेत्रफल अंदर घिरा है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ये क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणा आधार माने इतना गुणा लंब माने इतना 40 - 10/2 वही किया है, इससे भी निकल आया। तो इस तरीके जब आप करोगे तो सब सवाल समझ में आ जाएंगे।